इतिहास रिकॉर्डिंग 2 पुरातात्विक व सर्वेक्षण विभाग 1861 में लॉर्ड कैनिंग के काल में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश स्थित नवदा टोली नामक स्थान ताम्रपाषाण सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इस स्थल का उत्खनन H.D. सांकलिया ने किया। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। बृहदपाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। यह नवपाषाण काल मेगालिथ में की गई है। ताम्रशम्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबक की दिशा में दफनाते थे। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ताम्रपाषाण काल चिल्कोलिथ में गेरिक मृदुभांड देखे गए थे। आधुनिक युग स्टील अर्थात इस्पात का युग है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। जॉन ब्रुस ने इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया था: प्राक्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पहला संदेश चार्ल्स मेसन ने सिंधु सभ्यता के विषय में दिया था। सिंधु लिपि व भाषा अज्ञात है, किंतु सिंधु भाषा की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सभ्यता का अर्थ जब एक बड़े भूभाग में निवासरत परिवारों, झुंडों, मानवों के द्वारा एक ही प्रकार के संस्कृति संस्कार का पालन किया जाता है, तब यह सभ्यता बनती है। और सभ्यता सभ्य लोगों से तथा आपसी संचार, भाषा व सहयोग के जैसे आधारभूत तत्वों पर आधारित होती है। सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। इसमें 350 शहर मिले हैं, जिसमें से 200 शहर भारत के गुजरात राज्य में पाए गए हैं। इस सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले, जैसा कि बताया गया है, चार्ल्स मेसन ने दी तथा सर्वेक्षण किया कनिंघम ने, और 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता का क्षेत्र बताया। किंतु खुदाई का कार्य जॉन मार्शल को दिया गया और इसने दयाराम साहनी से खुदाई करवाई 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। अंडरग्राउंड नाली, मेन होल सहित थी। 90 डिग्री की सड़क थी। शहर 4 दीवारी से घिरे थे। पकी हुई ईंट के मकान थे। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, इसका विस्तार त्रिभुजाकार विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु मांडा, जो कि कश्मीर में है, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, जो गाजियाबाद में है, दक्षिणी बिंदु देमाबाद, जो महाराष्ट्र में है, पश्चिमी बिंदु सुतका गेंडोर, जो पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे कम विस्तार पूर्वी दिशा में हुआ था, अर्थात आलमगीरपुर गाजियाबाद तक।
पुरातात्विक व सर्वेक्षण विभाग, जैसा कि बताया गया है, लॉर्ड कैनिंग के काल में 1861 को स्थापित किया गया था। सुतका गेंडोर, यह डास्क नदी पर है। मांडा, यह चिनाब नदी पर है। आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी पर है। और देमाबाद, यह प्रबरा नदी पर है। प्रबरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। हड़प्पा शहर की खुदाई सबसे पहले 1921 में की गई थी, जिस कारण इस संस्कृति का नाम हड़प्पा सभ्यता हुआ। हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में विस्तारित थी: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। सुरदुगई और मुंडीगक अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 मात्र स्थल हैं। सुरदुगई एक व्यापारिक बस्ती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल: हड़प्पा पाकिस्तान में माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यहाँ से निम्नलिखित चीजें मिली हैं: कुमार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली ताबूत जो कि लकड़ी का था, RH 137 कब्रिस्तान मिला है। हाथी की खोपड़ी, एक सींग वाले जानवर मिला है। यहाँ पर एक सींग वाला जानवर सिंधु सभ्यता का मोहर था, अर्थात सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर के चित्र थे, लेकिन गाय के चित्र यहाँ पर नहीं थे। गाय का जिक्र आता है वैदिक काल में। अच्छा, ये जो हड़प्पा स्थल था वह संबंधित रहा श्रमिकों से। दूसरा, मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। यह लरकाना जिला पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। संबंधित रहा पूजा स्थल से। मोहनजोदड़ो का अर्थ मरे हुए का टीला है। यहाँ से बहुत से क्षतिग्रस्त कंकाल के ढेर मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर अंतिम संस्कार के रूप में लोगों को जलाया जाता था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: पुरोहित आवास, स्नानागार जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी स्मारक है, अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की ये सबसे बड़ी स्मारक है, कुआं, सूती वस्त्र अर्थात कपास के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, सबसे चौड़ी सड़क, पशुपतिनाथ अर्थात शिव की मूर्ति यहाँ पर मिली है, सभागार, नृत्य की मिली है जो कि कांसे की बनी थी, तांबे का ढेर यहाँ पर मिला है। मोहनजोदड़ो की वस्तुएं कांसे की थी, किंतु यहाँ पर गौर करने की बात है कि तांबे का ढेर पाया गया है। तीसरा, चंदहुदड़ो, इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने की थी 1931 में। यह पाकिस्तान स्थित नवाबशाह जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। संबंधित रहा महिला श्रृंगार से। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: श्रृंगार की वस्तुएं जैसे काजल, लिपस्टिक, सीसा इत्यादि, गुड़िया, रंगीन मनका, सुई धागा, कुत्ते व बिल्ली के निशान पाए गए हैं, अलंकृत ईंट, यहाँ दुर्ग रहित
चार दीवार रहित यह शहर था। सिंधु सभ्यता की सड़कें एकदम सीधी थी, किंतु चंद हुदड़ों की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यह एक औद्योगिक शहर था। चौथा, सुतका गेंडोर। इसकी खोज ओरेन स्टाई ने की थी। यह डास्क नदी के किनारे था तथा यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु था। यह एक छोटा बंदरगाह था। पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के स्थल। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चंदहुदड़ो, चौथा सुतका गेंडोर। नोट: जिन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में दड़ो व कोट लगा होता है, उनमें से अधिकांश स्थल पाकिस्तान में होते हैं। गुजरात। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो प्रमुख हैं: पहला धोलावीरा, दूसरा सुरकोटदा, तीसरा लोथल और चौथा रंगपुर। धोलावीरा यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था और यह राखी गढ़ी स्थल के बाद का स्थल है। राखी गढ़ी ये हरियाणा में है और राखी गढ़ी भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। सुरकोटदा, यहाँ से घोड़े का कंकाल मिला है और कलश समाधान मिला है। लोथल, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर था और यहाँ से हाथी दांत, युगल समाधान व सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर, यहाँ से धान की भूसी मिली है। लोथल, लोथल बंदरगाह मतलब लोथल में एक बंदरगाह अवस्थित था जिसको गोदीवाड़ा या लोथल बंदरगाह कहा जाता था। लोथल बंदरगाह गोदीवाड़ा ईरान फारस से व्यापार होता था। यहाँ फारस की मोहर मिली है और ईरान में हड़प्पा सभ्यता की एक सींग वाली मोहरें मिली हैं। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलते थे, किंतु लोथल के घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे क्योंकि यहाँ से व्यापार किया जाता था। लोथल, लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। लोथल एकमात्र स्थान था जहां युगल समाधान, कलश समाधान, दफनाए जाना, जलाए जाना जैसे सभी प्रकारों से अंतिम संस्कार किया जाता था। रोपड़, रोपड़ इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित था। यह मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है। वनबाली, इसकी खोज रविंद्र सिंह वेस्ट ने की थी 1973 में। यह हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे स्थित था। यहाँ नाली नहीं थी, सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, सोखता मिला है मतलब एक पानी का गड्ढा जिसमें पूरे घर का पानी जाता है। टेराकोटा का हल मिला है। टेराकोटा मतलब मिट्टी का हल। टेराकोटा के सिक्के भी मिले हैं। राखी गढ़ी, इसकी खोज सूरज भान ने
1969 में की थी। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। दूसरा धोलावीरा, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा हड़प्पा था। किंतु सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। इसमें सबसे घनी आबादी भी थी।